एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है। जैसे कि आप देख सकते हैं एचपी टेट मेडिकल के लिए 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं रहेंगे। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी एचपी टेट मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको पता है, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 60 मार्क्स आपके लिए लाते हैं। अगर आपके यहाँ पे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट से मार्क्स लेना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आपकी मेरिट अच्छी बन जाती है, 90 प्लस मार्क्स आप बड़े ईज़िली ले सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है बायोलॉजी आपकी टिप्स पे हो। तो उसी के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट आंसर मैं बताऊँगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है सभी एस्पिरेंट्स ने। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं सिर्फ एक बार पूछा गया है, ये न जाने कितनी ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पावर हाउस ऑफ सेल आप सभी को पता है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ये लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। एक और रहता है किचन ऑफ द हाउस। सॉरी, हाउस नहीं, किचन ऑफ द सेल। वो आपका क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किचन ऑफ सेल इसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। सिमिलरली एक और पॉइंट रहता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? जिनको आंसर आते हैं वो बता सकते हैं। और मैं बता दूं, ये सारी चीजें हमने डिटेल क्लास में पढ़ी हुई हैं। जो हमारी सीरीज चली थी 500 प्लस पीवाईक्यू सीरीज, उसमें मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको करवाई हुई हैं। तो एक तरह से जिन्होंने वो क्लासेस अगर लगाई हैं तो उनके लिए ये रिवीजन क्लास है। 100 पीवाईक्यूज आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टेट एग्जाम के लिए। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। तो ये भी आपने याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? आंसर है आपका जीन। किसे कहा जाता है? जीन। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? जीन। और इसी को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है। ये आपने जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। वहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जिसको आंसर आता है कर दो कमेंट। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? मेंडल। किसे कहा जाता है? मेंडल। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी। कितने ट्राइट के ऊपर इन्होंने वर्क किया था? 7 ट्राइट्स के ऊपर। पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आप खुद देख लो, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? एस फेज में, जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, कितने फेजेस हैं सेल साइकिल के? सबसे पहला G1, फिर आपका एस फेज, फिर आपका G2, और लास्ट में आता है एम फेज। ठीक है, ये मेजर 4 फेज रहते हैं सेल साइकिल के। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में करवाया हुआ है, G1, S, G2 एंड M फेज। ठीक है, जिसमें से डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रही है? S में हो रही है, जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। G1 में सेल प्रिपेयर हो रहा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। G2 में सेल प्रिपेयर हो रहा होता है डिवीजन के लिए। और M फेज आपका इसमें मेनली आपके माइटोसिस मियोसिस आएगी, है ना, जिसमें आपके इंटरफेज, सॉरी इंटरफेज तो ये वाला फेज हो गया। इसमें आपके वो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, वो सारे फेजेस इसमें आएंगे। मेनली कैरियोकाइनेसिस वगैरह वो इसी में आएगा। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? किसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव को। ध्यान रखना, ओ पॉजिटिव को नहीं कहा जाता है, ओ नेगेटिव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओ नेगेटिव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड।
क्या है आरएनए की फुल फॉर्म? राइबोन्यूक्लिक एसिड। वहीं अगर डीएनए की फुल फॉर्म बोले तो क्या होगी? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। deoxyribonucleic acid. Next question is which enzyme is responsible for DNA synthesis? अब DNA तो हमने पढ़ लिया, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? एस फेज में हो रहा है, लेकिन कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए पॉलीमरेज। अगर यहाँ पे लिखा होता रेप्लिकेशन, अगर यहाँ पे लिखा होता रेप्लिकेशन कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन के लिए, तब भी आपका आंसर क्या होता? डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता? डीएनए पॉलीमरेज। ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहा जाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए को कट करती हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहा जाता है? तो वो डीएनए लाइगेज को कहा जाता है। डीएनए लाइगेज को कहा जाता है। एक एंजाइम हेलिकेज होता है रेप्लिकेशन में यूज, जिसका काम होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अनवाइंडिंग करता है डीएनए की। तो ये तीनों भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो देखो, लगभग आज मैं आपको 100 क्वेश्चन तो करवाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो काफी यूजफुल क्लास है, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए कॉल्ड? उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, सेंट्रल डॉगमा सभी ने पढ़ा है? पढ़ा है सेंट्रल डॉगमा सभी ने क्लासेस में? जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस लगा लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली गई हैं आपके लिए, काफी बेनिफिट करेंगी आपको। सेंट्रल डॉगमा में होता है डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन। ये है आपका सेंट्रल डॉगमा। क्या है ये? सेंट्रल डॉगमा है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या प्रोसेस है ये? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से फाइनली हमारी प्रोटीन का बनना, उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। ये है ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये सेंट्रल डॉगमा अब आपने याद रखना है, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट? भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, काफी बार रिपीट हो चुका है। ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, लार्जेस्ट पार्ट कौन है ब्रेन का फिर? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेरिबेलम या सेरिब्रम? तो सेरिब्रम इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। याद रखना है आपने। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स? इंसुलिन। कौन रेगुलेट करता है? इंसुलिन रेगुलेट करता है। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट? वाइटामिन डी। कौन है? वाइटामिन डी। साइंटिफिक नेम भी याद रख लो, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। बाकी जितनी भी विटामिन है उनके भी आपने साइंटिफिक नेम याद रख लेने हैं। ठीक है, क्या रख लेने हैं याद? साइंटिफिक नेम। क्योंकि हो सकता है विटामिन डी की जगह यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम लिखा होता है। जैसे विटामिन ई का नाम टोकोफिरॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन। विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगेन वो भी पीवाईक्यू है आपका, उसका नाम फाइलोक्विनोन है। ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, B1 B2 से लेकर B12 तक हम चलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है आपका B12। क्या नाम है वो आप कमेंट करके बताओ। विटामिन B12 का नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। जो एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं वो भी बता दो, और जो एस्पिरेंट बाद में भी देखेंगे वीडियो को वो भी जरूर कमेंट करना विटामिन B12 का नाम। मैं ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, इन सब क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? होमोसेपियन। सभी को पता है ना, होमोसेपियन। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड? इट इज हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है आपकी? एक प्रोटीन। क्या है? किस किस की बनी है? आयरन प्लस आपकी ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जो देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेट के एग्जाम में, कर लोगे ना सब? एक बार बस इनको पढ़ लेना।
विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन। और इनटेक किस चीज का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7.35 से लेकर 7.45, स्लाइटली एल्केलाइन हम पीएच कह सकते हैं ब्लड की। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इट इज लीवर। What type of tissue form tendons? Dense fibrous connective tissue. Dense fibrous connective tissue आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है टेंडन और लिगामेंट पे। ये भी मैंने आपको काफी बार बताया है। टेंडन एंड लिगामेंट पे क्वेश्चन बनता है कि कौन किसको कनेक्ट करता है। टेंडन एंड लिगामेंट से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, सबसे पहले मैं टेंडन की बात करूंगी, आफ्टर दैट हम लिगामेंट की बात करेंगे। ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, दोनों ही क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टेंडन की बात करें, वो मसल टू बोन कनेक्ट करेंगे, मसल टू बोन कनेक्ट करेंगे, और लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, बोन टू बोन। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। टेंडन क्या करते हैं? मसल टू बोन कनेक्ट करेंगे, और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियस। सेल, अगर हम एक सेल देखें, उसमें क्या होता है? डीएनए होता है। किसमें एनक्लोज्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और यही क्या है? आपका न्यूक्लियस है। यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, यही आपके गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होंगी, यही आपके राइबोसोम भी हैं, है ना? पूरा सेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है आपको, उसकी भी क्लास लगी है प्रॉपर। तो जेनेटिक मटेरियल जो आपका डीएनए रहता है मेनली, वो कहाँ लाए करता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन किन में? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब ये पॉइंट भी याद रखना। विच वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? अभी बताया था पीछे मैंने, वाइटामिन के। क्या था इसका साइंटिफिक नेम? बताओ जल्दी से कमेंट करके, वाइटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या था? फाइलोक्विनोन। What is the process of cell division in somatic cells called? It is mitosis. Mitosis को और क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर एक सेल है उसका मतलब क्रोमोसोम प्लॉइडी अगर हम देखें, वो डिप्लॉयड है, तो डिवीजन के बाद वो डिप्लॉयड ही रहेगा, वो डिप्लॉयड ही रहेगा। दो सेल बनेंगे इसमें, डिप्लॉयड ही बनेंगे, ठीक है? इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। वहीं अगर मैं मियोसिस की बात करूं, मियोसिस आपके जर्म सेल्स में होती है। मियोसिस किन में होती है? मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। स्पर्म एंड एग जो फ्यूज करेंगे वहां पे मियोसिस होती है। वो बनते कैसे हैं? वो भी मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं, जर्म सेल में होते हैं, और वहां पे इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, मियोसिस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जैसे एक सेल है मान लो 2n, तो ये 4 सेल को बर्थ देगा आगे को, और ये सारे कित क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फेम्यूर, जो कि हमारी थाई बोन होती है। अच्छा, जल्दी से बता दो स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है स्मॉलेस्ट बोन? करो कमेंट जल्दी से। स्टेपिस या स्टेप्स, जो भी आप कहते हो। ईयर बोन जो रहती है, ईयर की स्टेप्स बोन है ना। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम। एक सेल के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर। पेयर में क्वेश्चन आए तो पेयर आंसर करना है 23, अगर नंबर पूछा हो तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 22 पेयर आपके एलोसोम होते हैं, और 1 पेयर जो रहेगा 23rd आपका, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन, पीछे भी था ना एक क्वेश्चन ऐसा, यहाँ पे ग्लैंड था, लार्जेस्ट ग्लैंड, देन लीवर। अगर ऑर्गन पूछ लिया जाए तो हमारी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला ड्यूरिंग स्ट्रेस? जब हमें स्ट्रेस हो जाता है, एड्रीनल मेडुला क्या सिक्रीट करता है? एड्रीनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। याद रखना, एड्रीनल ग्लैंड में भी एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें से एड्रीनल मेडुला सिक्रीट करता है आपका एड्रीनलिन। और जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये एड्रीनल हार्मोन सिंपल कहें हम इसको, स्ट्रेस एंड कुछ नाम है इसका भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, स्ट्रेस हार्मोन आई गेस, है ना? स्ट्रेस हार्मोन,
चलिए वो बाद में बता दूंगी मैं आपको। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फारेनहाइट में पूछा जाए 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? अभी बताया था मैंने क्लास के स्टार्ट में ही, लाइसोसोम को कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज लाइसोसोम हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? हमारी हड्डियां और हमारे टीथ कौन से मिनरल से बने होते हैं? कैल्शियम से। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन है मास्टर ग्लैंड हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल वो तो हमारा ब्लड बना रहे हैं ना, मेनली जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्यों? बिकॉज हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उनका काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड? जो हमारे ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्लाज्मा। Which part of the eye contain photoreceptor? फोटोरिसेप्टर, लाइट के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? रेटिना में। कहाँ होते हैं? रेटिना में। What is the disease caused by a deficiency of vitamin C? It is scurvy. Which gas is used in respiration by human? Oxygen. हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। What is the process by which plant make food called? Photosynthesis. Which enzyme break down starch in the mouth? It is salivary amylase. Starch की breakdown कौन करता है? salivary amylase. इसका दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है दूसरा? टाइलिन। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों नाम पता होने चाहिए। What is the role of ribosome in a cell? It is प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है राइबोसोम का? मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का। और अगर राइबोसोम की बात करें तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा होगा, जिसमें वो दो टाइप का रहता है, एक आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मेनली एसोसिएटेड आपका प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट राइबोसोम, दैट्स वाई इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, वहां पे स्टीरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। which chromosome determine the male sex in human? Y chromosome हमें पता है ना। और अगर XX हो तो वो गर्ल चाइल्ड होगी, और XY हो तो वो आपका बॉय चाइल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड? 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm3। याद रखना है इसको, कितना नॉर्मल काउंट है आरबीसी का? 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm3। यहाँ पे एक और याद रखना पॉइंट, लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कंट्रोल द वाटर बैलेंस इन द बॉडी? इट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। कौन हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखता है या कंट्रोल करके रखता है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड? इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और अभी मैंने आपको बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, टर्म जेनेटिक्स किसने दी है? टर्म जेनेटिक्स किसने कॉइन की है? हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टर्म दी है बेटसन ने। ठीक है, विलियम बेटसन। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस? इट इज लीवर। कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये भी क्वेश्चन है भाई, इसको भी लिख लो। व्हाट डज बाइल डू? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन? मियोसिस। अभी मैंने आपको बताया था, जो आपके जर्म सेल होते हैं गैमीट फॉर्मेशन मेनली उन्हीं में होगी ना, वही है आपके गैमीट। तो कौन सा होता है? मियोसिस। और इसको और क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन।
विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए। नाम क्या है इसका? रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बताया भी था मैंने आपको अभी। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी? हिपोकैम्प। हिपोकैम्पस लिखा हुआ है, एक सेकेंड यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। हिपोकैम्पस बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। हिपोकैम्पस इज द करेक्ट आंसर। और कौन सी लोब में होता है सिचुएटेड? है टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होता है। ये चीजें मैंने आपको पूरी करवाई हुई हैं आपके यूट्यूब क्लासेस में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है सारी की सारी क्लासेस। और इससे पहले काफी सारी बायोलॉजी की क्लासेस लग चुकी हैं, आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस डेली लगती हैं, आपकी बायो की क्लासेस लगती हैं, जीके की ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में चेक करना आप। और इसी के साथ साथ साइको की क्लासेस, ये सारी आपकी पूरा का पूरा सिलेबस आपका टेट एग्जाम का यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। तो भरपूर फायदा उठाएं इन क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बैंक है उनका। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन नए भी आएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी? इट इज हेमोग्लोबिन। मेनली ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? अनेमिया। कहते हैं ना अनेमिक है कोई, तो मतलब उसमें ब्लड की कमी होती है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? इट इज सेल। which is the smallest bone in human body? Stapes। ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था। What is the function of epiglottis? Prevent food from entering the trachea। सांस वाली नली में खाना ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस का काम होता है वहां पे उसको कवर कर देना, ग्लॉटिस को। Which type of muscle is found in the heart? कार्डियक मसल पाई जाती है। What is the term for the transfer of pollen from anther to stigma? It is pollination। pollination में से भी जो type of pollination है वहां से जरूर क्वेश्चन आता है। जैसे हमने pollination by air पढ़ा है, pollination by water पढ़ा है, insect पढ़ा है, bird पढ़ा है, bat पढ़ा है ना, सारी पढ़ी है। अगर मैं air की बात करूं, it is called anemophily। water की बात करें तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट की बात करें तो एंटोमोफिली, बर्ड की बात करें तो ऑर्निथोफिली, बैट की बात करें तो चीरोपटीरोफिली, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, तो वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल? मिल्क प्रोडक्शन की बात हुए तो आंसर होगा आपका प्रोलैक्टिन। क्या होगा आंसर? प्रोलैक्टिन, याद रखना। What is osmosis? Movement of water through a semi-permeable membrane through higher to lower या lower to higher? आप कमेंट करके बताएंगे किस कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लो टू हाई और हाई टू लो। चलिए कमेंट करना जरूर इसका आंसर भी। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? इट इज क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि पिगमेंट वहां पे है, क्लोरोफिल ए बी सी जो भी पिगमेंट रहते हैं और भी सारे कहाँ प्रेजेंट है? आपके क्लोरोप्लास्ट में। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया था पीछे। विच इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल? इट इज मोनोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेजोफिल, है ना, जिसमें सबसे मैक्सिमम परसेंटेज में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट परसेंटेज में कौन प्रेजेंट है? बेजोफिल। ये आपने याद रखनी है चीजें। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड? माइकोलॉजी। विच वायरस कॉज एड्स? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। What is the normal blood pressure in human? 120/80 mmH। जिसको याद रखना, पूछा गया है ये क्वेश्चन काफी बार। Which part of neuron receive impulses? These are dendrites। What is the process of converting glucose to pyruvate called? It is glycolysis। ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और कहाँ पे टेक प्लेस करती है ये? चलो करो कमेंट, कहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस? बताओ जल्दी, कर दो कमेंट जिनको आते हैं आंसर। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे टेक प्लेस करती है? न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में। ये आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? ब्लड फिल्ट्रेशन में कौन मेन रोल प्ले करता है? किडनी। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? स्टोर बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। देखो बाइल की प्रोडक्शन लीवर कर रहा है, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी? इट इज कोलेजन।
What is the disease caused by deficiency of vitamin D? It is rickets in children and osteomalacia in adult. अब ये याद रखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्या कहा जाएगा? रिकेट। रिकेट हो जाता है बच्चों को। और अगर इन एडल्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। Which part of the chromosome carries gene? DNA. Deoxyribonucleic acid. Which gas is exhaled during respiration? CO2, carbon dioxide. What is the term for grafting organ across species? It is xenotransplantation. जो organ transport करते हैं ना, transfer करते हैं या organ grafting करते हैं, उस term को बोला जाता है xenotransplantation. Which gland secrete thyroxine hormone? It is thyroid. What is the modified stem that store food in potato? It is tuber. और potato क्या है? Modified underground stem. याद रखना, underground stem. और यहीं अगर आपको स्वीट पोटैटो पूछ लिया जाता, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो क्या है? ये रूट है, स्टोरेज रूट। Which type of immunity is acquired through vaccination? It is active immunity. Artificial active immunity बोलते हैं इसको। What is the function of platelets in blood? Blood clotting करते हैं mainly, coagulation. What is the largest cell in human body? Female ovum, egg cell. What is the name of first vaccine discovered? Smallpox vaccine, जिसको डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर। Which part of brain control balance and coordination? It is cerebellum. What is the process of anaerobic respiration is called? It is fermentation. Which type of bond hold the two strand of DNA together? These are hydrogen bond. अब आपको पता है बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, कौन कौन से? ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है, ए के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में कि कितने बॉन्ड किस में होते हैं। What is the normal WBC count in human blood? 4000 to 11,000 per mmq. Which organ produces insulin? Pancreas. वो भी कौन से? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, किसके? पेनक्रियाज के। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। What is the scientific study of viruses called? It is virology. Which blood group is called the universal recipient? AB positive. अभी हमने पढ़ा था O negative यूनिवर्सल डोनर है, AB positive याद रखना यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। What is the process of RNA synthesis from DNA called? DNA से RNA के बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, DNA से DNA के बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन, mRNA से प्रोटीन के बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा मैंने आपको भी बताया था। Which part of human eye control the amount of light entering? It is iris. ये जो आप बोलते हो ना कलरफुल पार्ट आपके आई का, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रीनिश ब्लूइश आईज होती हैं, दिस इज पार्ट इज कॉल्ड आइरिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट? मलेरिया। और सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा था इसमें? वेराइटी स्पीशीज थी ना, 3-4, प्लाज्मोडियम विवेल हो गया, ओवेल हो गया, विवेक्स हो गया, फेल्कीपेरम हो गया। उनमें से सबसे ज्यादा जो खतरे वाला हम कह सकते हैं, सीवियर जो कर सकता है आपको मलेरिया, वो है फेल्कीपेरम। Which vitamin is essential for vision? Vitamin A, retinol. What is the term for movement of food through the digestive tract? It is called peristalsis. क्या कहते हैं इसे? पेरिस्टालिस कहते हैं। Which mineral is required for proper functioning of thyroid gland? It is iodine. What is the study of cell called? Cytology. Which part of brain is known as the seat of intelligence? Cerebrum. What is the function of spleen? Filter blood, destroy old RBC. और spleen को और क्या बोला जाता है? Graveyard of RBC. PYQ है ये भी आपका, graveyard of RBC. Which hormone is called the fight and flight hormone? ये था उसका नाम एड्रीनलिन का। एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, इसका नाम क्या है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी है। What is the term for organism that can make their own food? Autotrophs. Heterotrophs हम हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेनली प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। Which part of flower develop into fruit? Ovary. Seed कौन बनता है? Ovule. याद रखना इसको भी। What is the name of the watery fluid inside the cell? It is cytoplasm. Which disease is caused by deficiency of vitamin B1? Hyamine जिसका नाम है, it is beriberi. What is the process of engulfing bacteria by WBC called? It is called phagocytosis.
Which enzyme is responsible for unwinding of DNA during replication? It is helicase. What is the name of pigment that gives plant their green color? क्यों है प्लांट का कलर ग्रीन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और उनमें से भी यूनिवर्सल पिगमेंट जो हर ग्रीन प्लांट में पाया जाता है वो है क्लोरोफिल ए। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। विच फाइलम कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी एस्पिरेंट कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे, जरूर कमेंट करना है अपना आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो आराम से। विच फाइलम कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज? ठीक है, तो ये आपकी 100 हमने वन लाइनर क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू है सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू चाहते हो, पार्ट 2 भी लेकर आऊं इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चंस का, तो कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिखना। जिन भी एस्पिरेंट को लगता है कि ऐसी एक और क्लास आनी चाहिए और क्वेश्चंस के साथ थोड़े और डिफिकल्ट लेवल हो और मतलब इसी पैटर्न में चाहिए, तो पार्ट 2 जरूर आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। और होमवर्क क्वेश्चन कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सभी एस्पिरेंट जरूर कमेंट करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।